नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 6। ठीक है, इससे पहले का टेस्ट सीरीज नंबर 5 हम लोग कर चुके हैं। आपकी यूपी पीसीएस आगामी परीक्षा 2022 सोम आर 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जैन तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी वाराणसी से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व अर्थात 850 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी द्वितीय मुख्य शिलालेख। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वितीय शव संस्कार ने डबल वेरियल का प्रमाण मिला है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लोथल में। लोथल कहाँ पे? गुजरात से। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बोगस कोई से। एशिया माइनर स्थित बोगस कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन यानी शेरशाह सूरी। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रायगढ़। कितने लोगों को मालूम था? ठीक है, 1674 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल का था? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी लोदी। सल्तनत शासकों में से लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। इस वंश के शासक बहलोल लोदी खान, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कह रहा है इल्तुतमिश ने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज स्थापित हुआ था? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 14वीं सदी ईसा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अब्दुल कादिर बंदायूनी। अगला प्रश्न है, बरेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः पिमित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। ठीक है, बरेंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 ईस्वी में कलकत्ता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किया गया। तो डेट याद रखिएगा 1907। वेरी इंपॉर्टेंट है 1907। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक यानी फाउंडर कौन था? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए भैया कमेंट बॉक्स में, हमें फटाफट मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी इज राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत को स्वशासन दिए जाने पर बल दिया? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इन्होंने दिया था 1904 से। ठीक है, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी भारत छोड़ो आंदोलन इज द राइट ऑप्शन होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1939 में। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो राइट ऑप्शन होगा सितंबर 1946 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गंगा डेल्टा इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी इंडीज। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी देवप्रयाग से राइट ऑप्शन होगा। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? ठीक है, तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भूटान ही से राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी सल्सेट। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 के अनुसार कितना है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 14.2%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी नागालैंड इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी केरल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली योजना संबंधित है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जल प्रबंधन से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी रूपकुंड झील को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? अब यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बुध एवं शुक्र से राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल ऑफ वंटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी नेपाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ये स्थित है आपके लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सार गैसो सागर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक है देश है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 37, टैगा वन विशिष्टता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समशीतोष्ण क्षेत्र की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी गिब्सन ब्राजील। गिब्सन ब्राजील में नहीं है, ये कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है? पहला है सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, दूसरा पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, तीसरा रहन सहन के तरीके के संदर्भ में, चौथा है आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सभी। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी वृद्धि सूचक है? पहला है कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, दूसरा है शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का, तीसरा है देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का, चौथा है शहरी क्षेत्र से आय में वृद्धि का। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी पहला और दूसरा इसे राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है?
सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैसेज राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय अवस्था में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी स्वच्छता इज राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गोवा इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ये सभी, वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति एवं शिक्षा नीति। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूह में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया इससे राइट ऑप्शन। सो फ्रेंड ये था आज का टेस्ट सीरीज नंबर 6, ठीक है। इससे पहले 5 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।